Good morning, students. Welcome to our maths class. Here I am going to explain you the last lesson, which is 12th lesson, ratio and proportion. In this lesson, we have to see what is meant by ratio, what is meant by proportion, how to find the ratios. Some notes are there. Mathematical numbers used in comparing two things which are similar to each other in terms of units are ratio. Ratio means what? कि जो मैथमेटिकल नंबर्स है, दो चीज़ें अगर कंपेयर करने हैं हमें, लेकिन उसके यूनिट्स क्या रहने चाहिए? सिमिलर रहने चाहिए, सेम यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर है तो दोनों भी सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो दोनों भी किलोमीटर, किलोग्राम है तो दोनों भी किलोग्राम, रुपीज़ है तो दोनों भी रुपीज़। नहीं तो एक सेंटीमीटर है एक रुपीज़ है तो कंपेयर होगा क्या? नहीं होगा। सो मैथमेटिकल नंबर्स यूज इन कंपेयरिंग टू थिंग्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर in terms of units are ratios. A ratio can be written in three different ways. कौन से डिफरेंट वे है? एक है x to y, we write it as x to y, or x is to y, और x upon y. लेकिन सभी रेशियो को हम कैसे पढ़ते हैं? x to y और x is to y. ठीक है, तो ये जो है ये सिंबल है इसका, ये जो टू डॉट्स दिख रहे हैं वो रेशियो का सिंबल है. सो इट इज x इज टू y, यानी x का y के साथ क्या रिलेशन है या फिर क्या रेशियो है, ठीक है, वो यहाँ पे हमें पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ 4 to 5, रेशियो जो है 4 का 5 के साथ वो है 4:5. उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5. ओके, 4/5. इट इज रेशियो ऑफ 4:5. मीन्स एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ में जो रेशियो है वो है 4:5. सपोज चॉकलेट्स आर देयर, ठीक है, चॉकलेट्स है हमारे पास में. तो सपोज केशव के पास में चॉकलेट से 4 और कोमल के पास में चॉकलेट से 5. ठीक है, सो रेशियो क्या हो गया? 4:5. रेशियो क्या हो गया कि 4:5. केशव के पास में 4 चॉकलेट्स और कोमल के पास में 5 चॉकलेट्स. सो इट इज द रेशियो. मीन्स अगर मल्टीपल ऑफ इट अगर कोई भी रहता है, सपोज 20 चॉकलेट्स है केशव के पास में और 25 चॉकलेट्स है कोमल के पास में, तो इसका भी रेशियो 4:5 ही आएगा. क्यों आएगा? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 20 और 25 को, तो क्या आता है? 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25. आ गया रेशियो 4:5. तो ये हो गया रेशियो. और एक एग्जांपल लेते हैं. राम्स वेट इज 40 किलोग्राम एंड अलीज वेट इज 80 किलोग्राम. राम का जो वेट है वो 40 किलोग्राम है, अली का वेट है 80 किलोग्राम. टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ राम्स वेट टू अलीज वेट. राम का जो वेट है उसका और अली के वेट के साथ में कंपेयर करना है. We need to divide Ram's weight to Ali's weight. Therefore, the ratio between Ram's and Ali's weight is 40/80. हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है, राम के वेट को अली के वेट के साथ. 40/80, 0 0 गेट कैंसल, इट विल बी 4/8. उसको सिंप्लीफाई करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो रेशियो क्या आ गया? 1:2. ये 1/2 आता है, तो उसको ही हम रेशियो के इसमें रेशियो के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? वी राइट इट एज 1:2. ओके, सी मैं इस वीडियो में आपको पूरे लेसन में क्या क्या आने वाला है, 12th लेसन, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. और जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज जो रहेंगी हमारी, वो सब हम 1 तारीख से लाइव क्लास में लिखेंगे. ठीक है, वहाँ पे आपको प्रेजेंट रहना है. 1 तारीख से पूरे लाइव क्लासेस शुरू होने वाले हैं, तो उसमें ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, जितने भी एक्सरसाइजेस बाकी है वो सब. सो कंपेयरिंग थिंग्स सिमिलर टू ईच अदर
इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। कंपेयर करना कोई भी सिमिलर थिंग्स को एक दूसरे के साथ में, उसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो करते हैं। एंड व्हेन टू रेशियोज आर द सेम, they are said to be in proportion to each other. It is represented by the symbol two dots or equals to. यानी अगर वो रेशियो सेम है, रेशियोज आर द सेम, दो रेशियो अगर सेम है तो वो हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन में है। सपोज टू रेशियोज आर देयर, वन इज दिस 1:2 40/80, ठीक है। और एक रेशियो है जो है 80/160, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 8 1 8, 8 2 16, ये भी क्या आ गया 1:2। सो क्या होगा कि ये दोनों अगर सेम हैं तो ये दोनों रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में है। दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन टू ईच अदर। और वो रिप्रेजेंट होगा, कैसे रिप्रेजेंट होगा, 40/80 इज टू 80/160, ठीक है। टू डॉट्स, यहाँ पे 4 डॉट्स हो जाएंगे, या फिर हम यहाँ पे इक्वल्स टू का भी साइन दे सकते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों क्या है, सेम है। सो इट इज इन द प्रोपोर्शन। Now, next topic is golden ratio. What is meant by golden ratio? Actually, two quantities are in the golden ratio if their ratio is the same as the ratio of their sum to larger of the two quantities. यानी अगर दो नंबर्स है, if two numbers a and b are in golden ratio, then अब golden ratio में क्या है, तो उन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर, ठीक है। टू क्वांटिटीज आर इन द गोल्डन रेशियो इफ देयर रेशियो इज द सेम, उनका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी a/b सेम रहेगा, किसके साथ में, सेम एज द रेशियो ऑफ देयर सम, रेशियो ऑफ देयर सम टू लार्जर ऑफ द टू क्वांटिटीज, उसके साथ में जो क्वांटिटी लार्जर रहेंगी, बड़ी रहेंगी, उसके साथ में अगर रेशियो रहता है तो वो a/b के साथ में भी सेम रहता है। और उसका ऑलवेज अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है 1.618, 1.618 उसका आंसर आता है ऑलवेज, ठीक है। तो आप ये सॉल्व करके देख सकते हो इसमें। नाउ रेशियो मीन्स व्हाट? द रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय टू डॉट्स। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट। हमने देखा अभी जस्ट। नाउ एग्जाम्पल लेते हैं, वी टूक वन एग्जाम्पल। फादर्स एज इज 75 years and the daughter's age is 25 years. So the ratio of father's age to daughter's age. See, यहाँ पे पहले फादर्स एज बोला है, किसके साथ में कंपेयर करना है, डॉटर्स के एज के साथ। अगर ऐसा बोला गया होता वहाँ पे कि डॉटर्स एज टू फादर्स एज, तो इसके अपोजिट आता था, 1:3 आता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि 75/25, ठीक है। फादर का एज है 75 और डॉटर का एज है 25। सो 25 1 जा एंड 25 3 जा, तो आंसर क्या आ रहा है, 3/1। 3/1 यानी ही क्या आएगा, 3:1। ओके, एक एग्जाम्पल हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस एंड रेशियोज। फ्रैक्शन और रेशियो में क्या डिफरेंस है? हमने अभी देखा कि हम 40/80 भी देख रहे थे, 1/2 भी आ रहा था उसका आंसर, है ना, फ्रैक्शन में आ रहा था। लेकिन हमने इसको ही रेशियो बोला, तो फ्रैक्शन और रेशियो में क्या डिफरेंस है? सो अ फ्रैक्शन डिस्क्राइब्स अ पार्ट ऑफ अ होल एंड इट्स डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। इसमें क्या होता है फ्रैक्शन में कि जो भी डिनोमिनेटर है, जैसे 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या है कि होल पार्ट है 2, उसमें से एक पार्ट। लेकिन रेशियो में क्या होगा, ये दोनों भी टर्म्स अलग अलग रहेंगे, ये 1 दूसरे का नंबर रहेगा, ये दूसरे का नंबर रहेगा, राइट। दो क्वांटिटीज रहेंगी, उन दो के साथ उसमें कंपेयर किया जाएगा।
So 13 means 1 part out of 3 parts, है ना। 13 means 1 part out of 3 parts. तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं. द रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज इन अ सोसाइटी. 10 पीपल्स like driving, 20 people like swimming, and the total number of people in society is 30. सपोज एक एग्जाम्पल है, एक सोसाइटी है, उसमें 10 लोग हैं, उनको ड्राइविंग पसंद है, 20 लोग हैं, उनको स्विमिंग पसंद है, और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 30 है. तो अलग अलग रेशियो निकलेंगे यहाँ पे. ड्राइविंग कितने लोगों को पसंद है, लाइकिंग ड्राइविंग, तो वो कितने लोगों को पसंद है, 10 लोगों को, कितने में से, 30 में से. ठीक है. और स्विमिंग कितने लोगों को पसंद है, 20 लोगों को 30 में से. ठीक है. तो ये हो गया उसका रेशियो. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग स्विमिंग टू द नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग ड्राइविंग इज 20:10. नेक्स्ट इज सेम रेशियो इन डिफरेंट सिचुएशन. अलग अलग सिचुएशन रह सकती है, लेकिन रेशियो सेम आ सकता है वहाँ पे. जैसे ratios can remain same in different situations. weight of Joe upon weight of James 50/100 आया है, वो भी 1:2 आएगा. नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज़ 50/100 आ सकता है, 1:2 आ सकता है. और एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 40/80 चॉकलेट्स है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स विथ मी, नंबर ऑफ चॉकलेट्स विथ एनीबडी. ओके, सो इट इज़ 41 ऑफ 42 80, 1/2 मीन 1:2, है ना. क्या हो गया, सिचुएशंस डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन रेशियो सेम आ रहा है. सो हियर बोथ द अबव रेशियोज आर इक्वल. नाउ कंपेयरिंग क्वांटिटीज यूजिंग रेशियोज. क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग रेशियोज. फॉर एग्जाम्पल, जो वर्क फॉर 8 hours एंड जेम्स वर्क फॉर 2 hours. हाउ मेनी टाइम्स जोज वर्किंग आवर्स इज ऑफ जेम्स वर्किंग आवर्स. अब जोज के वर्किंग आवर्स और जेम्स के वर्किंग आवर्स को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों के इससे. तो वर्किंग आवर्स पहले लेते हैं हम यहाँ पे जो के, वो है 8 hours, और जो जेम्स है, ठीक है, शीला नहीं चाहिए यहाँ पे, जेम्स चाहिए, वो है 2 hours. अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं. किसके साथ में करना है, जोज वर्किंग आवर्स टू जेम्स वर्किंग आवर्स. तो जो के थे 8 और जेम्स के थे 2, तो 2 1 2, 2 4 8, यानी the ratio of working hours to Joe to Sheila equals to 4, means it is 4/1, so it is 4:1. Only 4 means what, 4/1 means 4:1. So Joe works 4 times more than James. जो है वो कितने टाइम्स ज़्यादा वर्क करता है, 4 times मोर वर्क करता है देन जेम्स. ठीक है. Now next, equivalent ratios means what? When the given ratios are equal, then these ratios are called as equivalent ratios. जब ratios equal है तो उसे equivalent ratios कहते हैं. जैसे equivalent ratios can be obtained by multiplying and dividing the numerator and denominator with the same number. 10:30 है, 1:3 आया है, 11:33, 1:3 आया है, ये equivalent ratios है. ठीक है, यानी सेम रेशियो आ रहा है सबका, तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेशियो. अब यूनिटरी मेथड यानी क्या होता है, यूनिटरी मेथड यानी क्या कि जो आंसर आएगा वो 1 के लिए हम ढूंढते हैं. ठीक है, यानी 10 चॉकलेट 50 रुपए के है, तो एक चॉकलेट कितने रुपए का. ओके, वो हो गया यूनिटरी मेथड. द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज यूनिटरी मेथड. Cost of 2 shirts in a shop is rupees 200. What will be the cost of 5 shirts in the shop? तो पहले क्या निकालेंगे, हमें क्या दिया है, 2 शर्ट्स की जो कॉस्टिंग है वो 200 रुपीज़ है, तो ऐसे 5 शर्ट्स की कितनी होंगी. तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स इक्वल्स टू 200 रुपीज़. सो कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इक्वल्स टू 200/2 इक्वल्स टू 100 रुपीज़.
तो 5 शर्ट्स के लिए क्या आएगा, 100 इंटू 5 मीन्स 500 रुपीज़। ठीक है। कॉस्ट ऑफ 10 चॉकलेट्स 50 रुपीज़ है, तो कॉस्ट ऑफ 30 चॉकलेट्स क्या रहेंगी। तो पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट निकालते हैं। 1 चॉकलेट आ जाएंगे 50/10 मीन्स 5 रुपीज़। फिर हम निकालेंगे 30 चॉकलेट्स के लिए, तो 30 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15 यानी 150 रुपीज़, राइट। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड हम यूज़ करते हैं। नाउ प्रोपोर्शंस यानी क्या, इफ 2 रेशियोज आर इक्वल, 2 रेशियोज अगर इक्वल है देन दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं ये वाला या फिर इक्वल्स टू, हमने अभी पहले ही देखा था शुरुआत में। जैसे यहाँ पे दिया है कि रेशियोज 2:3 एंड 6:9 आर प्रोपोर्शनल। वाई, बिकॉज 6:9 मीन्स व्हाट, 6/9 अगर करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2/3 ही आता है सिंप्लीफाई करने के बाद में। यानी सिंपलेस्ट वे जो रहता है, सबसे आखिरी तक अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं उसको, तो दोनों भी रेशियो सेम दिखेंगे हमें। सो इट इज़ 2:3, तो ये भी 2:3 ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ratios 2:3 and 6:9 are proportional. Okay, so 2:3 is equals to 6:9. Now uses of ratios and proportions कहाँ पे यूज होता है। Suppose a man travel 80 kilometer in 2 hours, how much time will he take to travel 40 kilometer? अगर एक मैन है वो 80 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करता है, तो 40 किलोमीटर कितने आवर्स में ट्रैवल करेगा। तो हम यहाँ पे x एज्यूम करते हैं। इफ x इज द रिक्वायर्ड टाइम देन द प्रोपोर्शन इज, प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या होगा कि 80:2 मीन्स 2 आवर्स में 80 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर कितने आवर्स में, तो x आवर्स में। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते वक्त क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इक्वल्स टू का साइन आया हुआ है तो इट इज़ बिकम 80/2 इंटू 40/x। 80/2 इक्वल्स टू 40/x। अब 80/2 इक्वल्स टू 40 इंटू 40/x, उसको अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इन दोनों का प्रोडक्ट 80x इक्वल्स टू 42 ज़ा 80। ठीक है, सो x क्या होगा, x हो जाएगा 80/80। अब 80/80 यानी क्या होता है 1, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, सो x इक्वल्स टू 1 आवर। ठीक है, सो द मैन टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट 40 किलोमीटर। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म हो चुका है। इसकी जो एक्सरसाइजेस है वो मैं आपको लाइव क्लास में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ अटेंड एवरीवन, यू हैव टू अटेंड द लाइव क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।